पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के पहले दिन तेजी रही। कारोबार के इब्तिदा पर ही 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, तो वहीं सरमायाकार भी मुतमईन नजर आए। मजीद जानेंगे वसीम इफ्तिखार से, जो कि मौजूद हैं साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जफर मोती के साथ। जी वसीम। नए माली साल का आगाज़ हो चुका है और नए माली साल के आगाज़ पर बिलखुसूस कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान रहा है। 100 इंडेक्स मुसलसल हमने देखा है कि तकरीबन 2400 पॉइंट्स प्लस हमने देखा है और मार्केट जो है वो मुस्तकिल जो है वो हमने पॉजिटिव देखी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जफर मोती। इनसे जानते हैं। देखिए, जो अनसर्टेनिटी थी ना वो ख़त्म हुई। रोज़ जीना और रोज़ मरना जैसा था कि भाई आज आ रहा है IMF के नहीं। आपके चैनलों पर, दूसरे चैनलों पर मैं यही कह रहा था, प्री बजट जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं कि भाई अगर IMF के हम नहीं चल सकते। और मैं ही नहीं, जितने हमारे फाइनेंशियल एनालिस्ट दोस्त हैं वो सब यही कह रहे थे कि IMF के बगैर नहीं चल सकते। अभी IMF आ गया है। IMF के साथ जो उसके पीछे छुपे हुए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कह रहे थे कि IMF आपसे डील करेगी तो उसके बाद हम आगे स्टेप अप करेंगे, वो भी अब आएंगे। वर्ल्ड बैंक हो गया, पेरिस क्लब हो गया, जो जो हमें डोनर्स हैं, उससे क्या होगा, आपका बिजनेस एज यूजुअल की तरफ मूवमेंट होगी। देखिए, IMF ने सब चीज़ें मनाई हैं। एक और चीज़ जो मनाई है वो ये है कि आप अपना इंपोर्ट शुरू करें, क्योंकि उनको भी अपना माल बेचना है। उनके जो डोनर्स हैं जो IMF में पैसे लगाते हैं वो भी तो अपना माल बेचना चाह रहे हैं ना। क्योंकि बीच में जर्मनी के तो इतना मूड ऑफ हो गया था पाकिस्तान से कि आप हमारी मर्सिडीज़ नहीं खरीदेंगे तो हम भी आपसे ताल्लुकात नहीं रखेंगे। तो इस तरह के डील्स में ऐसा मुश्किलात आती हैं। फिर टैक्स की बड़ी मुश्किलात आएंगी, जो फाइलर्स हैं उनको बड़ी मुश्किलात आएंगी, सुपर टैक्स की मुश्किलात आएगी, इन्फ्लेशन की मुश्किलात है। ये सब के होते हुए भी मरता क्या ना करता, हमें IMF की ज़रूरत थी। उनका ये कहना है कि जो IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा हुआ है, इसके असरात जो हैं वो मार्केट पे पड़े हैं और यकीनन इस मुआहदे के ज़रिए से जो दीगर आलमी मालियाती इदारे हैं उनके साथ पाकिस्तान के जो फंड्स के हवाले से राहें जो है वो मज़ीद हमवार होंगी। वफाकी काबीना का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी काबीना 9 निकाती एजेंडे पर गौर करेगा। अफगान महाजरीन के प्रूफ ऑफ रेजिडेंस की मुद्दत में तोसी एजेंडे में शामिल है। बात कर लेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा। जी, आपसे कुछ देर बाद जो है वफाकी काबीना का नहायत ही अहम तरीन इजलास जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PM हाउस में जो है वो शुरू होने को है। और इस इजलास की जो सबसे अहम बात है वो है IMF का मुआहदा, और काबीना जो है वो वज़ीर आज़म को ये क्रेडिट देगी। और वज़ीर आज़म जो है जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ये जो IMF के मुआहदे के हवाले से वज़ीर आज़म और इसहाक़ डार जो है काबीना को एतमाद में लेंगे, और जो तरक्की का माशी जो चैलेंजेस का जो सामना है मुल्क को, उस हवाले से नई गाइडलाइंस दी जाएंगी। और वज़ीर आज़म ये बात करेंगे कि जो बेसिकली जो माशी जो प्लान है, जो कौमी प्लान है जो मईशत की बहाली का, उस हवाले से तमाम तर फोकस होगा। और उसके लिए तमाम काबीना को जो है वज़ीर आज़म हदायत करेंगे। जैसे ही अब से कुछ देर बाद काबीना का अहम तरीन इजलास शुरू होगा तो इसकी बाकायदा तौर पर जो काबीना से जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो बात करेंगे वो नशर भी की जाएगी, वो लाइव टेलीकास्ट भी की जाएगी। और उसके साथ जो है अब से कुछ देर पहले मईशत के हवाले से ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक अहम तरीन इजलास की भी मीटिंग की है और ये फोकस किया है कि अब जो फैसिलिटेशन जो कौंसल है और उसके साथ जो दीगर जो मामलात हैं IMF के मुआहदे के बाद उस पर जो है तमाम तर फोकस होगा हुकूमत का मईशत की बहाली के हवाले से। और जो 100 इंडेक्स की जो आज जो चीज़ जो सामने आई है, जो पॉजिटिव जो मार्केट में जो चीज़ सामने आई है, इसको भी आज के अब से कुछ देर पहले जो है वो इस पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया है। वज़ीर आज़म ने इसको अप्रिशिएट किया है और कुछ इकनॉमिक टीम को जो है वज़ीर आज़म ने हदायत दी हैं। काबीना इजलास में जिस तरह आपने बताया कि 9 रुकनी एजेंडा है, इसमें कुछ अहम एजेंडा आइटम्स की मंजूरी ली जाएगी, ECC एजेंडा आइटम्स की भी मंजूरी होगी और दीगर अहम फैसले जो है वो मुतवक्के हैं। लेकिन IMF और दीगर जो मामलात हैं उस पर वज़ीर आज़म जो है वो काबीना को मुशावरत के साथ मुशावरत करेंगे। और आज एक नई गाइडलाइंस जो है वज़ीर आज़म की तरफ से अपने काबीना अरकान को जो है वो दी जाएंगी। और हुकूमत जो मईशत की बहाली के हवाले से जो बड़ा टास्क है उसके लिए जो है वो लाहे अमल मुरतब कर चुकी है, उस पर जो है काबीना अरकान को जो है वो बताया जाएगा, उनको भी हदायत दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया वैसे अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि परवेज़ खटक का PTI के शो कॉज नोटिस का जवाब ना देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक परवेज़ खटक ने सियासी हिकमत अमली के लिए
साबिक अरकान असम्बली से राब्ते शुरू कर दिए हैं। परवेज़ खट्टक की सियासी जमात या तहरीक इंसाफ में धड़ा बनाने की मुशावरत जारी है। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे आमिर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताएगा। जी शुक्रिया। परवेज़ खट्टक की जानिब से ये बात सामने आई है कि जो शोकाज नोटिस तहरीक इंसाफ की जानिब से उनको दिया गया था उसका वो किसी किस्म का कोई जवाब नहीं देंगे। दूसरी जानिब उन्होंने अपनी हिकमत अमली भी वाज़ेह कर दी है। तहरीक इंसाफ के अंदर नया धड़ा या नई सियासी जमात बनाने के हवाले से खैबर मुख्तलिफ़ा के मुख्तलिफ अजला के जो साबिक वुज़रा और MPs MNAs हैं उनसे उन्होंने राब्ते किए हैं और इस हवाले से जो उनके करीबी साथी थे तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत में उन्होंने उनको यकीन दहानी करवा दी है। परवेज़ खट्टक जो है 15 जुलाई तक पेशावर या इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बाकायदा जो है अपना इंतखाबी जो हिकमत अमली है उसका ऐलान करेंगे। ताहम उनके की जानिब से ये बात आई है कि वो तहरीक इंसाफ के शोकाज नोटिस का जवाब नहीं देंगे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मानसून बारिशों का आगाज आज से हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा जो कि 8 जुलाई तक मौजूद रहेगा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात ज़हीर अहमद बाबर कहते हैं कि मानसून से बारिशों से पानी की सूरत हाल में बेहतरी की तवक्को है। मज़ीद जानेंगे रोजीना अली से। जी रोजीना। जी, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में फिलवक्त तो मौसम इंतहाई गर्म और मरतूब है, लेकिन महकमा मौसमियात ने बारिशों की खुशखबरी भी सुनाई है। आज से मुल्क में बारिशों का सिलसिला दाखिल हो रहा है जो कि 8 जुलाई तक रहेगा। लेकिन बारिशों की शिद्दत क्या होगी, कितनी बारिश होंगी और कहाँ कहाँ पर होंगी, मेरे साथ डायरेक्टर महकमा मौसमियात ज़हीर अहमद बाबर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, मुल्क के जो बालाई और वस्ती हिस्से हैं इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन है मानसून रेनफॉल्स की और आइंदा 3 से 4 रोज़ के दौरान आज शाम रात से मानसून हवाएं जो है वो मुल्क के बालाई हिस्सों में दाखिल होना शुरू होंगी, जिसके बायस अगले 3 से 4 रोज़ के दौरान मुल्क के बालाई और वस्ती हिस्से जिसमें पंजाब के ज़्यादातर इलाके शामिल हैं, खैर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इनमें वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़हीर अहमद बाबर साहब की इंतहाई अहम गुफ्तगू आपने सुनी। मौसम यकीनन बदलने वाला है। आज से कई इलाकों में बादल बरसेंगे, मौसम तो खुशगवार होगा, लेकिन साथ ही साथ तेज़ हवाओं, आंधी और झकड़ चलने की वजह से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने का भी अंदेशा है। तो सयाहों और मुसाफिरों को जहाँ पर मोहतात रहने की हिदायत की जा रही हैं, वहीं पर तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत भी की गई है। कराची में दूध की बढ़ने वाली कीमतें कम ना हो सकी। दुकानों पर अब भी दूध 230 रुपये किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। महंगा दूध खरीदने पर शहरी भी आपस से बाहर हो गए। बोले इतनी महंगाई में दूध भी खरीदना मुश्किल हो गया। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। शहर कायद में दूध की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। शहरियों के लिए दूध खरीदना भी मुश्किल हो गया। बोले कलील तनख्वाहों के साथ अब दूध कैसे खरीदें। 230 रुपये दूध का जो मुकर्रर करदा रेट है वो गरीब आवाम की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है। अब 20-22 हज़ार रुपये सैलरी में एक आदमी जो है वो रोज़ का 1 किलो दूध कैसे अफोर्ड कर पाएगा। गरीब बंदा है, गरीब 12,000 रुपये तनख्वाह, 14,000 रुपये तनख्वाह पे जो काम करने वाला बंदा दूध कहाँ से खरीदेगा। इधर दूध की कीमत बढ़ने पर दुकानदारों का रद्दे अमल भी सामने आ गया। कहते हैं जानवरों का चारा महंगा होने पर सस्ता दूध कैसे बेचें। बात यह है, इंतजामिया को फार्म वालों को देखना चाहिए, फार्म वालों को सहूलत देनी चाहिए। फार्म वालों को 10 रुपये की तो सहूलत इन्होंने दी नहीं है। फार्म वालों को क्या सहूलत दी है? फार्म वालों को कोई लोन किसी ने दिया है? फार्म वालों को कोई यानी कभी किसी किस्म की सहूलत दी है, कोई पैकेज दिया है फार्म वालों को? ये तो फार्म वालों को दबाया जा रहा है, सरासर दबाया जा रहा है। शहर में अब भी दूध 20 रुपये इजाफे के बाद 230 रुपये फ़ी किलो पर फरोख्त हो रहा है, जिस पर इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई लिया गया। LPG गिरा फरोशों ने अवाम का जीना हराम कर दिया है। माफिया की सरकारी कीमत 177 पर LPG बेचने से इनकार। माफिया 220 रुपये फ़ी किलोग्राम फरोख्त कर रहा है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने वज़ीर आला पंजाब के नाम खत लिख दिया है। चेयरमैन इरफान खोखर ने LPG ग्राम फरोशों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया है। बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, कहिएगा, कहीं 220 कहीं 230 इसी रेट पर LPG मिल रही है शहरियों को, इसके ऊपर क्रैकडाउन क्यों नहीं किया जा रहा? कीमतें क्यों कंट्रोल नहीं की जा रही? बिल्कुल, ओगरा की जानब से जो LPG की सरकारी कीमत है वो 170 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर की गई थी, लेकिन LPG माफिया इस हवाले से अवाम को बख्शने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। शहर लाहौर समेत मुल्क भर की अगर बात की जाए तो LPG 220 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फरोख्त की जा रही है
और अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में 300 से लेकर 330 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से एलपीजी फरोख्त की जा रही है। और इस हवाले से जो मुतलका महकमे हैं वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। किसी भी जिले के अंदर जो मुतलका डीसी है वो इस हवाले से ग्राम फरोशों के खिलाफ एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस तमाम सूरत से मायूस होकर चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इरफान कोकर की जानब से निगरान वज़ीर पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी के नाम एक खत तहरीर किया गया है। और इस खत में वज़ीर पंजाब को तमाम सूरत हाल से आगाह करते हुए ये मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर एलपीजी ग्राम फरोशों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। जी ठीक है शहजादा, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। जहांगीर तरीन ग्रुप का परवेज़ खटक से रब्ता हुआ है। ज़राए के मुताबिक आइंदा हफ्ते तक जहांगीर तरीन का खैबर पख्तूनख्वा के दौरे का इम्कान है। परवेज़ खटक ने आइंदा हफ्ते सियासी हिकमत अमली वाज़े करने का ऐलान कर दिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर शहजाद से। जी आमिर बताएगा। जी शुक्रिया। जहांगीर तरीन ग्रुप का परवेज़ खटक से एक बार फिर रब्ता हुआ है। ज़राए का कहना है कि आइंदा हफ्ते के आखिर तक जहांगीर तरीन का खैबर पख्तूनख्वा का दौरा है और ये दौरा मुमकिन तौर पर परवेज़ खटक की रिहाइश नौशहरा में हो सकता है। परवेज़ खटक ने भी अपनी जो सियासी हिकमत अमली है वाज़े करने का ऐलान किया हुआ है। ज़राए का ये कहना है कि परवेज़ खटक को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी दिए जाने का जो है इम्कान है। इसी सिलसिले में जो है जहांगीर तरीन खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। साबिक आलमी बॉक्सर आमिर खान ने मॉडल समीरा के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। आमिर खान कहते हैं कि एशियाई मॉडल समीरा मुझे 20,000 पाउंड के लिए ब्लैकमेल करती रही हैं। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। मेरा और मॉडल सुमेरा का राब्ता और तस्वीर का तबादला रहा, ये कहना है साबिक आलमी बॉक्सर आमिर खान का। उन्होंने कहा, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा सुमेरा ने मीडिया को बताया। सुमेरा खुद मुझसे राब्ते करती। आमिर खान ने कहा कि सुमेरा ने बताया वो अपने खानदान से खुश नहीं और दूर रहना चाहती है। सुमेरा मुझसे टैटू की शरई हैसियत के बारे में भी दरियाफ्त करती थी। सुमेरा मुझसे तारीफें चाहती। सुमेरा ने मुझसे अपना हाथ ठीक कराने के लिए 20,000 पाउंड मांगे। मेरे इनकार पर वो ब्लैकमेलिंग पर उतर आई। आमिर खान ने कहा कि मैं अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ। आमिर खान इन दिनों अपनी बीवी फरियाल और 3 बच्चों के साथ दुबई सैर के लिए मुकीम है। कोयटा में वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल में नामजदगी का मामला। चेयरमैन पीटीआई ने केस की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें इस्तदा की गई है कि 4 जुलाई को केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी से। जी अमानत बताएगा। पीटीआई ने अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल केस में नामजदगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है और दरख्वास्त पर जल्द समाअत न होने पर मुतफर्रिक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अब दायर की गई है, जिसमें इस्तदा की गई है कि इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए 4 जुलाई यानी कल जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जबकि ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि चूँकि एक मुकदमे में नामजदगी की गई है, इसलिए कोयटा जाना खतरे से खाली नहीं है। मौजूदा हालात में दरख्वास्त गुजार की जान को खतरा है, इसलिए मुकदमे के अखराज के लिए ज़रूरी है कि दरख्वास्त जो है वो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। तो ये मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करते हुए इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि 4 जुलाई को केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अमानत अपडेट करने के लिए। सरकारी अस्पतालों ने सेहत सहूलत कार्ड से होने वाली अब तक की कमाई का हिसाब ना दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का सेहत कार्ड से होने वाली कमाई का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का फैसला। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद बताएगा। सहूलत कार्ड के ऊपर सरकारी अस्पतालों को होने वाली आमदनी का हिसाब अभी तक हुकूमत को नहीं दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने इस सूरत हाल पर सेहत कार्ड के अजरा से 30 जून 2023 तक तमाम सरकारी व टीचिंग अस्पताल जो हैं उनका थर्ड पार्टी ऑडिट करने का फैसला किया गया है। जो ज़राए हैं उनका कहना है कि जो सरकारी व टीचिंग अस्पताल हैं उनकी जानिब से सेहत सहूलत कार्ड के ऊपर अब तक जो है वो कितनी आमदनी जो है वो हासिल की गई, कितनी बिलिंग की गई, उसके ऊपर जो है वो जो दिल के अमराज के अस्पताल हैं उन्होंने 60% शेयर जो है वो हुकूमत को देना था आमदनी का, और जो दीगर अस्पताल हैं उनकी जानिब से 66% जो है वो हुकूमत को अदायगी की जानी थी। लेकिन अभी तक सिर्फ 3 अरब रुपए से ज़ायद रकम ही जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के ज़रिए जो है वो हुकूमत को वापस की गई है सरकारी अस्पतालों की जानिब से। जबकि ज़राए का कहना है कि अरबों रुपए अब भी वाजिबुल अदा हैं
और ये रकम जो है वो अभी तक अदा नहीं की गई और इसी वजह से ये थर्ड पार्टी ऑडिट जो है वो उसका फैसला किया गया है कि फौरी तौर पे जो है वो इनका थर्ड पार्टी ऑडिट किया जाए। इसमें ये देखा जाएगा कि किस सरकारी व टीचिंग अस्पताल ने जो हेल्थ कार्ड है उसके ऊपर कितने मरीज़ों का इलाज किया, कितनी बिलिंग की, कितने पैसे जो है वो अब तक इंश्योरेंस कंपनी से वसूल किए, कितने इसके बकाया जात हैं और हुकूमत को जो है वो जो वाजिब अदा रकम थी वो कितनी बनती है जो अब तक अदा नहीं की गई।